हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। जैसा आपको पता है मैं आपका केमिस्ट्री टीचर, मेरा नाम अरुण सिंह और हम लोग प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड ऑलरेडी स्टार्ट कर रखे हैं। और आज हम करने वाले हैं हंस-डाइकर रिएक्शन। हंस-डाइकर रिएक्शन एक नेमिंग रिएक्शन है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो सिल्वर सॉल्ट के साथ होता है। जब सिल्वर सॉल्ट का रिएक्शन हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ नॉन पोलर सॉल्वेंट लाइक CCl4। याद रखना है आपको कि जो हंस-डाइकर रिएक्शन होता है ये हमेशा प्रेफर करता है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड देने में, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, क्योंकि जितना स्टेरिक हिंड्रेंस होगा इसकी जो प्रोडक्शन होती है वो कम होता जाता है, तो स्टेरिक हिंड्रेंस को अवॉइड करता है। सेकेंड पॉइंट ये है कि यहाँ पे जब भी रिएक्शन होगा ये नॉन पोलर सॉल्वेंट में ही होता है। एंड थर्ड पॉइंट जो मेजर पॉइंट होता है कि इसमें जो होता है होमोलिसिस प्रोसेस के थ्रू ही होता है। होमोलिसिस का मतलब ये होता है कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। तो चलो देखते हैं यहाँ पे बच्चों कि फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल कैसे होता है इसमें और किस तरीके से रिएक्शन हैपन है। तो लेट्स सी। तो देखो यहाँ हंस-डाइकर रिएक्शन है, आप देख सकते हो कि हंस-डाइकर रिएक्शन को हम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सिल्वर सॉल्ट भी बोलते हैं। जब हम सिल्वर सॉल्ट का डीकार्बोक्सिलेशन कराते हैं इट मीन्स ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो हमें अल्काइल ब्रोमाइड मिलता है और कार्बन डाइऑक्साइड एज ए बाई प्रोडक्ट एंड AgBr एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे। और एक्चुअली हंस-डाइकर रिएक्शन को हम बोरोडाइन हंस-डाइकर भी बोलते हैं। एक्चुअली बोरोडाइन वाज अ केमिस्ट कह सकते हो, उन्होंने भी सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसी रीएजेंट और रिएक्टेंट यानी सबस्ट्रेट के ऊपर वर्क किया था कॉम्बिनेशन फॉर्म में। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज बोरोडाइन हंस-डाइकर रिएक्शन। जरूरी नहीं है कि बोरोडाइन पहले लिखो, हंस-डाइकर भी पहले लिख सकते हो, हंस-डाइकर बोरोडाइन रिएक्शन भी आप बोल सकते हो यहाँ पर। तो देखो इसमें बच्चों है क्या कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि अल्काइल ग्रुप है। अल्काइल ग्रुप की जगह पर आप कितने भी नंबर ऑफ कार्बन राइट कर सकते हो, लेकिन हंस-डाइकर में ये प्रोडक्ट यानी अच्छा प्रोडक्ट तभी देगा जब यहाँ पे अल्काइल ग्रुप में नंबर ऑफ कार्बन कितने हो 2 से 18 तक, तब ये गुड एल्डिन देता है, यहाँ पर बहुत अच्छा प्रोडक्ट देता है। तो देखो यहाँ पे क्या है, सिल्वर सॉल्ट ही है जिसमें ऑक्सीजन माइनस है और सिल्वर क्या है प्लस है। तो इसका एक जो Br है सिल्वर के साथ क्या रिलीज हो जाएगा, AgBr के फॉर्म में चला जाएगा। और ये कार्बन है तो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हुआ, निकल गया। बचा क्या यहाँ पे 1 ब्रोमीन एंड दैट 1 ब्रोमीन विल रिएक्ट विथ अल्काइल ग्रुप एंड गिव द RBr। ये हम देखेंगे इसके मैकेनिज्म में कि ये मैकेनिज्म कैसे होता है जो आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले कुछ कंडीशन है जो मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा है, आप लिख लो। देखो कंडीशन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेरिएबल एल्ड ऑफ द अल्काइल हैलाइड विल बी इन बिटवीन 2 to 18 कार्बन। यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको लिख सकते हैं। एंड सेकंड यहाँ पे क्या लिखा है कि रिएक्शन इज यूजुअली कैरीड आउट इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, जो ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन्ड हियर। एंड देन थर्ड क्या है कि ऑल्दो ब्रोमीन इज यूज्ड इन द रिएक्शन बट यहाँ पे क्लोरीन भी और आयोडीन भी हम यूज कर सकते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये है कि आयोडीन का रेशियो किसके रेशियो के इक्वल होना चाहिए, जो सिल्वर सॉल्ट है। अगर आयोडीन का रेशियो सिल्वर सॉल्ट के इक्वल नहीं होगा तो ये हो जाएगा सिमोनोनी रिएक्शन, क्योंकि सिमोनोनी रिएक्शन में वो अल्काइल हैलाइड की जगह पर वो एस्टर दे देगा। क्या देगा, एस्टर। तो इस वजह से आयोडीन की जो रेशियो होगी वो सॉल्ट के रेशियो के इक्वल होगा। यानी सिल्वर सॉल्ट अगर 1 में है तो आयोडीन की भी जो रेशियो होगी यानी कॉन्सेंट्रेशन रेशियो होगी वो 1 ही होनी चाहिए। यहाँ पे अगर 2:1 हो रहा है तो देन यू ऑब्वियसली आई टोल्ड यू कि इट गिव्स द एस्टर। क्या देता है, एस्टर। तो यहाँ पे दिस पॉइंट यू कैन नोट इट। तो ये पॉइंट्स है जो आपके लिए यूजफुल है, तो आप नोट कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट अगर मैं देखूँ यहाँ पे कैसे इसको रिएक्शन में हम कैरिड आउट करते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। तो देखो यहाँ पे चेन इनिशिएशन है। अगर इनिशिएशन रिएक्शन की बात किया जाए तो इसमें सिर्फ रिएक्शन क्या होता है, स्टार्ट होता है कि कैसे रिएक्शन हैपन है। तो देखो होगा क्या बच्चों कि आपके पास यहाँ पे क्या है, एस्टर है, मतलब सिल्वर एसीटेट कह सकते हैं इसको, सॉल्ट है जो फैटी एसिड है। इसका रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4। होगा क्या, किसका Ag और इसका Br रिलीज हो जाएगा, ध्यान से समझना। और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है, ठीक है, आपको समझ में आ रहा है। और ABr इसके साथ लग जाता है, जो फाइनली मैंने आपको दिखा दिया था इसके पहले वाले रिएक्शन में। लेकिन अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, आपको इंटरमीडिएट इसका ले लेना है। कैसे आप दिखाओगे इसका ये मैकेनिज्म, आप इस तरीके से मैकेनिज्म दिखा सकते हो कि समझ लो यहाँ पे आपके पास Ag तो था ही, अब यहाँ पे Br इसके साथ आके क्या होगा, कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस है और ये प्लस है। AgBr रिलीज हुआ। अगर AgBr रिलीज हो रहा है एज ए बाई प्रोडक्ट, उसको निकाल दो। और इसमें जो इसका मेन प्रोडक्ट है वो क्या फॉर्म होगा, मैं यहाँ लिख देता हूँ जिससे आपको फिजिबल हो समझने में।
यहाँ पे O हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो गया OBr। अब ये जो हमें मिल रहा है अल्कोहलाइड, इसमें क्या होता है होमोलिसिस प्रोसेस होता है। होमोलिसिस प्रोसेस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल, क्योंकि यही से मैकेनिज्म हमारा स्टार्ट होता है। तो इससे हमें लेना है और हमें देखना है कि किस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल होगा। तो लेट्स सी, तो ये पार्ट हम लिखेंगे किसमें, इनिशिएशन में। आप देख सकते हो अब होगा क्या बच्चों कि यहाँ पे इनके बीच जब होमोलिसिस होगा तो ये फ्री रेडिकल जनरेट करेगा ऐसे, और जब ये फ्री रेडिकल जनरेट किया तो आपके पास क्या यहाँ पे फॉर्म हो गया R≡CO और O के पास क्या गया रेडिकल, एंड Br एज ए फ्री रेडिकल फॉर्म में क्या हुआ रिलीज हो गया, आपको दिखाई तो दे रहा होगा। एंड देन अगेन ये जो है अल्काइल ग्रुप विथ एल्केनॉइड अगर देखा जाए तो इसके लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे R≡CO और O फ्री रेडिकल हमने लिया। तो फर्दर ये अल्काइल ग्रुप किस में जाएगा, फ्री रेडिकल फॉर्मेशन में। यहाँ पे भी होमोलिसिस प्रोसेस जाएगा। तो वन फ्री रेडिकल ऑफ यहाँ पे देखा जाए तो कार्बन के पास आएगा, अनदर फ्री रेडिकल किसके पास आएगा, अल्काइल ग्रुप के पास, क्योंकि आपको पता है कि वन बॉन्ड पे कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। तो जब भी ये बॉन्ड एज ए होमोलिसिस में जाएगा तो ऑब्वियसली ईच वन कैन टेक 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे कार्बन ने अपना एक फ्री इलेक्ट्रॉन ले लिया और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप ने ले लिया। तो यहाँ पे फॉर्म क्या होगा आपके पास R फ्री रेडिकल, एंड देन आप देख सकते हो CO एंड O के पास तो ऑलरेडी फ्री रेडिकल था और कार्बन के पास भी फ्री रेडिकल। तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो फ्री रेडिकल है आपस में क्या करेगा, जो बॉन्ड बना लेगा और ये हो जाएगा डबल बॉन्ड। तो एक कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में क्या हो निकल गया और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप एज ए फ्री रेडिकल बना। तो ये जो रिएक्शन है ये इनिशिएशन में है, लेकिन यही हम प्रोपेगेशन में अगर देखें तो जो R फ्री रेडिकल है ये फर्दर किसके साथ रिएक्शन करेगा, वही सेम लेना है हमें। आप देख सकते हो हाइपोब्रोमाइड। तो इसमें होगा क्या, फिर से क्या होगा फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। तो Br कहाँ जाएगा, अल्काइल ग्रुप के साथ। अब देख सकते हो तो जैसे अल्काइल ग्रुप के साथ गया तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे RBr एंड देन आपको मिलेगा R≡CO और यहाँ पे O फ्री रेडिकल, क्योंकि अभी ये O फ्री रेडिकल के फॉर्म में है। हमें फाइनल प्रोडक्ट मिला अल्काइल ब्रोमाइड, मिल गया अल्काइल ब्रोमाइड। लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए एज ए फ्री रेडिकल फॉर्म में स्टे रहेगा, ये रिएक्शन में कंटिन्यू रहेगा। फिर से आप क्या करोगे, यहाँ पे इसी रिएक्टेंट को लेना है, यानी जो एज ए बाई प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है इसको एज ए रिएक्टेंट लेना है। फिर से आपको क्या करना है, एज ए रिएक्टेंट लेने के बाद इनके बीच में बॉन्ड को ब्रेक करा देना है, अल्काइल ग्रुप और कार्बन के बीच में। एंड देन अगेन अल्काइल ग्रुप क्या होगा, जब फ्री रेडिकल जनरेट होगा। एंड देन फर्दर आपको यही सेम चीज़ लेना है। तो एज लाइक दिस रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, ठीक है। तो यही हमारा क्या होता है हंस-डाइकर रिएक्शन। बट याद रखना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, हंस-डाइकर रिएक्शन में प्रेफरेबल होता है ब्रोमीन के साथ, क्लोरीन भी यहाँ पे रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है। लेकिन आयोडीन जब भी होगा तो यहाँ पे आयोडीन की जो रेशियो है और यहाँ पे सिल्वर सॉल्ट की जो रेशियो है दोनों सेम होना चाहिए। अदरवाइज अगर रेशियो चेंज हुआ 2:1 हुआ तो ऐसे केस में वो अल्काइल हैलाइड नहीं देगा, मिक्सर देगा और उसमें डोमिनेंट जो प्रोडक्ट होगा वो एस्टर रहेगा, जिसे मैंने बता ही दिया था। उसको हम किस नाम से जानते हैं, भूल गए, सिमोनोनी रिएक्शन। किस नाम से जानते हैं, सिमोनोनी रिएक्शन। याद रखना, इसको नोट कर लो और एक कंडीशन आपको नोट कर लेना है। चलो देखते हैं कुछ कंडीशन जो मैंने बता के रखा है यहाँ पे भी है, आप लिख लो इसको, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोपेगेशन भी लिख लिया है, कर लिया है। प्रोपेगेशन ऑलरेडी मैंने दिखा दिया, तो ये देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो कौन कौन सा कंडीशन है, प्रेफरेबली गिव द 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, देन 2 डिग्री एंड देन 3 डिग्री, ठीक है, ये याद रखना है। ये हमारा क्या था, हंस-डाइकर रिएक्शन। ओके, हम लोग अब मिलेंगे प्रिपरेशन ऑफ अराइल हैलाइड में इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन यू ऑल टेक केयर, बाय।